भाई ध्यान से रहना, ये कोई टूरिस्ट प्लेस नहीं है। अरे यार, तू भी ना ऐसे डरा रहा है जैसे तेरे गांव में कदम रखते ही भूत पीछे पड़ जाएंगे। मजाक मत कर आदित्य, ये पहाड़ों वाला गांव है, शिमला मसूरी जैसा नहीं। पहाड़, हरियाली, शांति, भाई मजा आ जाएगा। आज कुछ एक्साइटिंग करेंगे। एक बात याद रखना, शाम 7 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना। ओहो, फिर वही डरावनी बातें। रोहन उत्तराखंड के एक छोटे से पहाड़ी गांव किरणपुर से था। वो दिल्ली में नौकरी करता था। कई सालों बाद अपने गांव लौट रहा था और अपने दोस्त आदित्य को भी साथ ले आया था ताकि वो पहाड़ी गांव की असली खूबसूरती देख सके। दोनों सुबह जल्दी निकल पड़े ताकि अंधेरा होने से पहले गांव पहुंच जाएं, क्योंकि इस इलाके में 7 बजे के बाद बाहर निकलना सबसे बड़ा खतरा माना जाता है। गाड़ी पहाड़ी रास्तों से उतरती हुई गांव में दाखिल हुई। चारों तरफ घना जंगल, पुराने लकड़ी के घर और एक अजीब सी खामोशी। यार, यहाँ अजीब सा सन्नाटा है। यही तो इस गांव की पहचान है। रोहन ने गाड़ी नीचे पार्क की और दोनों पैदल घर की तरफ बढ़े। दरवाजे पर रोहन की माँ खड़ी थी, हाथ में आरती की थाली और दिया लेकर। आ गए मेरे लाल। माँ, ये सब क्यों? शाम ढल रही है बेटा, 7 बजने वाले हैं। आरती जरूरी है। आंटी, आजकल शहरों में कोई ये सब नहीं करता। बेटा, पहाड़ों में कुछ चीजें शहरों जैसी नहीं होती। यहाँ अंधेरा होते ही शैतान जाग जाता है। ये सुनकर आदित्य के रोंगटे खड़े हो गए। रात का खाना जल्दी खा लिया गया। पूरे गांव में लगभग 8 बजे तक सब सो जाते हैं। नंदिनी, सच बताना, ये 7 बजे वाली बात में कितनी सच्चाई है? भैया, यहाँ जो 7 बजे के बाद बाहर निकलता है वो वापस नहीं आता। ओह कम ऑन, ऐसी बातें तो फिल्मों में होती हैं। यहाँ नहीं, यहाँ सच में होती हैं। रात लगभग 12:30 बजे सब सो चुके थे। तभी आदित्य की नींद खुली। उसे पानी के तेज बहाव जैसी आवाज सुनाई दी। इतनी रात को झरने जैसी आवाज? वो धीरे से बाहर निकला, क्योंकि पहाड़ी घरों में वॉशरूम बाहर होता है। वॉशरूम से लौटते वक्त उसे जंगल की ओर से फुसफुसाने जैसी अजीब आवाजें सुनाई दी। ये कैसी आवाज है? उसने मोबाइल निकाला, रिकॉर्डिंग ऑन की और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर मोबाइल की फ्लैशलाइट में उसे रास्ते पर एक काला कुत्ता बैठा दिखा। आ गया दोस्त, कैसे हो? वो जैसे ही उसके पास बढ़ा, कुत्ता अचानक गायब हो गया। 1 सेकंड में जैसे हवा में घुल गया हो। आदित्य के हाथ कांपने लगे। अभी तो यहीं था। तभी पीछे से भौंकने की तेज आवाज आई। वो पलटा, वही कुत्ता बहुत दूर खड़ा था और फिर पलक झपकते ही गायब। आदित्य का शरीर ठंडा पड़ गया। अचानक उसने अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कदम तेज हुए। तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया। आदित्य की सांस अटक गई। कंधे पर हाथ पड़ते ही आदित्य का पूरा शरीर सुन्न हो गया। सांस अटक गई। आवाज गले में ही फंस कर रह गई। धीरे धीरे उसने पीछे मुड़कर देखा। वहां एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। साधारण कपड़े, सिर पर पुरानी टोपी, लकड़ी की लाठी। आदित्य की जान में जान आई। आप कौन हैं? तुम्हें पता है ना, यहाँ 7 बजे के बाद बाहर निकलना मना है। मैं बस वॉशरूम गया था। यहाँ नियम तोड़ने वालों को दोबारा मौका नहीं मिलता। लेकिन आप खुद बाहर क्यों घूम रहे हैं? क्योंकि मुझे अब किसी से डर नहीं लगता। क्यों? क्योंकि एक रात मेरा डर हमेशा के लिए खत्म हो गया। कैसे? तभी बूढ़े के चेहरे पर भयानक मुस्कान फैल गई। उसकी आंखें सफेद होने लगी। चेहरे का मांस धीरे धीरे पिघलने लगा। हड्डियों की कटकटाहट सुनाई दी। नहीं नहीं, वो जान बचाकर भागा, लेकिन वो चीज उससे भी तेज दौड़ रही थी। जंगल के रास्ते, पत्थर, कांटेदार झाड़ियां। आदित्य का पैर फिसला और वो झाड़ियों में गिर पड़ा। जब उसने पीछे देखा तो वो गायब था। चारों तरफ सन्नाटा, बस उसकी तेज सांसें। अचानक एक डरावनी हंसी सीधे उसके कानों में। वो कांप उठा, धीरे से पलटा। वही बूढ़ा आदमी
उसके बिल्कुल पास बैठा था। अब तुम बच नहीं पाओगे। तुमने खुद अपनी मौत को बुलाया है। और अगले ही पल वो फिर गायब। आदित्य कांपता हुआ झाड़ियों में दुबक गया। तभी दूर से ढोल नगाड़ों की आवाज आने लगी। शादी? धीरे धीरे रोशनी पास आने लगी। पीछे से एक शानदार बारात आ रही थी। घोड़े, बैंड बाजा, तेज रोशनी। आदित्य को थोड़ी राहत मिली। शायद ये लोग मदद कर दें। वो बाहर निकलने ही वाला था कि उसे नंदिनी की बात याद आई। रात को भूतों की बारात निकलती है। उसका खून जम गया। बारात पास आती गई। ढोल की आवाज तेज, शहनाई की चीख जैसी धुन। तभी आदित्य ने ध्यान से देखा। उन लोगों के पैर उल्टे थे, चेहरे फटे हुए, आंखें बाहर निकली, मांस सड़ा हुआ और सभी के चेहरे पर शैतानी मुस्कान। आदित्य का दिमाग सुन्न हो गया। अचानक बारात में से एक ने सीधे आदित्य की तरफ देखा। उनकी नजरें मिली। उसने भयानक मुस्कान दी और उंगली से उसे अपनी तरफ बुलाया। आदित्य जोर से चीखा और वहीं बेहोश हो गया। सुबह हुई। पूरा घर आदित्य को ढूंढ रहा था। आदित्य? लेकिन उसका कहीं पता नहीं था। तभी गांव का एक लड़का भागता हुआ आया। रोहन भैया, जंगल में झाड़ियों के पास एक लाश मिली है। रोहन के पैरों तले जमीन खिसक गई। रोहन और पूरा गांव उस लड़के के पीछे पीछे जंगल की तरफ भागा। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। हर कदम के साथ डर बढ़ता जा रहा था। जैसे ही वे झाड़ियों के पास पहुंचे, सब रुक गए। वहां एक पेड़ के नीचे कोई बेसुध पड़ा था। रोहन दौड़कर पास गया। आदित्य? वो आदित्य ही था, लेकिन वो बेहोश था, जिंदा था। सबकी सांस में सांस आई। रोहन ने देखा आदित्य के हाथ पर काले रंग का अजीब सा निशान बना हुआ था, जैसे किसी ने जलती हुई उंगलियों से छुआ हो। गांव के बुजुर्ग हरदेव काका ने देखते ही कहा, ये अच्छा संकेत नहीं है। क्यों काका? जिस पर ये निशान पड़ जाए वो बारात की नजर में आ चुका होता है, और जिसकी नजर में वो आ जाए उसकी आत्मा पर उनका अधिकार नहीं रहता। आदित्य को घर लाया गया। कुछ देर बाद उसकी आंखें खुली। वो आ रहे हैं, वो मुझे लेने आ रहे हैं। शांत हो जा भाई, तू सुरक्षित है। नहीं रोहन, मैं सुरक्षित नहीं हूं। वो बूढ़ा, वो बारात, वो सब सच है। और उसने पूरी रात की कहानी सबको बता दी। कमरे में मौत जैसा सन्नाटा छा गया। हरदेव काका ने गहरी सांस ली। अब समय आ गया है तुम्हें इस गांव का सच बताने का। सब चुप हो गए। सालों पहले इस जंगल में एक भयानक हादसा हुआ था। एक पूरी बारात रास्ता भटककर गहरी खाई में गिर गई थी। दूल्हा, दुल्हन, रिश्तेदार कोई नहीं बचा। कहते हैं उनकी आत्माएं आज भी हर अमावस की रात अपनी अधूरी शादी पूरी करने निकलती हैं। तो 7 बजे वाला नियम? क्योंकि 7 बजे के बाद उनकी दुनिया हमारी दुनिया से टकराने लगती है। जो भी उस समय बाहर मिलता है उसे वो अपनी बारात का हिस्सा बनाने की कोशिश करते हैं। मतलब वो मुझे फिर लेने आएंगे? हाँ। कोई उपाय काका? सिर्फ एक। आज रात गांव के पुराने शिव मंदिर में विशेष पूजा होगी। अगर आदित्य सूर्यास्त से पहले वहां पहुंच गया तो शायद उसकी जान बच सकता है। शाम ढलने लगी। आसमान पर काले बादल छा गए। हवा अजीब सी सीटी जैसी आवाज निकाल रही थी। आदित्य को लगातार फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। हम आ रहे हैं, तू हमारा है। उसके हाथ का निशान धीरे धीरे काला होता जा रहा था। चलो। रोहन ने आदित्य का हाथ पकड़ा। मंदिर गांव के ऊपर पहाड़ी चोटी पर था। उन्हें सूरज ढलने से पहले वहां पहुंचना था। लेकिन जैसे जैसे वे ऊपर चढ़ते गए, रास्ता और भी डरावना होता गया। पेड़ों के बीच परछाइयां हिलने लगी। हवा में अजीब सी हंसी घुल गई और पीछे से धीरे धीरे ढोल नगाड़ों की आवाज फिर सुनाई देने लगी। ढोल की आवाज अब कानों को चीरने लगी थी। सूरज पूरी तरह पहाड़ के पीछे छिप गया। अंधेरा अचानक और गहरा हो गया। मंदिर बस कुछ ही कदम दूर था।
पीछे से रोशनी और तेज हो गई। अब साफ दिख रहा था, बारात पहाड़ पर चढ़ चुकी थी। उनके चेहरे इंसानों जैसे थे, पर पैर उल्टे मुड़े हुए, आंखें सफेद। तभी दूल्हा सीधे आदित्य को घूर रहा था। अचानक आदित्य का शरीर जैसे किसी अदृश्य ताकत ने पकड़ लिया हो। उसका हाथ रोहन की पकड़ से छूटने लगा। रोहन, बचा ले भाई। उसकी आवाज बदल चुकी थी। मंदिर के अंदर से घंटी की तेज आवाज गूंजी। रोहन ने पूरी ताकत से आदित्य को मंदिर की सीढ़ियों पर धक्का दिया। जैसे ही आदित्य का पैर मंदिर की पहली सीढ़ी पर पड़ा, एक तेज चमक हुई। ढोल की आवाज अचानक बंद हो गई। हवा शांत हो गई। न बारात, न रोशनी, न बूढ़ा आदमी। आंखें खोलकर रोहन ने पीछे देखा। आदित्य जमीन पर बेहोश पड़ा था, लेकिन जिंदा। उसके हाथ का काला निशान धीरे धीरे मिट रहा था। उस रात के बाद गांव में फिर कभी ढोल की आवाज नहीं सुनी गई। लेकिन आज भी किरणपुर गांव में शाम के 7 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलता, क्योंकि कुछ दरवाजे एक बार खुल जाएं तो बंद तो हो जाते हैं, पर याद दिलाने वापस जरूर आते हैं।